हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। स्टैंडर्ड 10 में मैथ्स में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, चैप्टर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सब खत्म कर दिए हैं। उसके सब एग्जाम्पल भी हमने ले लिए हैं। ये सब आपके वीडियो देखने का बाकी है, तो प्ले लिस्ट में रखे हुए वहां से आप देख सकते हो। अभी हमारा चैप्टर 8 चल रहा है। चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 खत्म हो गई है और एग्जाम्पल 1 to 7 भी खत्म हो गए हैं। एग्जाम्पल आज हम 8 to 12 लेने वाले हैं, यानी कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। ओके, तो चलो आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दे दी है। आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। वहां पर एंगल ए एंगल बी से बड़ा आना चाहिए। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दे दिया है। अब देखो, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है, ये तो ऐसे ही लिखेंगे हम, साइन ए माइनस बी 1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू है। सिमिलरली यहां पर कॉस ए प्लस बी, कॉस में किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू है। दोनों तरफ साइन साइन निकाल दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉस कॉस निकाल दो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहां पर ऐसे कर देते हैं हम। अब देखो, हमें ये इक्वेशन नंबर 1 मिला, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by elimination method, elimination method। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, तो पहले तो लिखो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, यहां पर लिखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दोनों का एडिशन करो तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, 2 डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 90/2। तो 90/2 क्या होगा, 45। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर मैं पार्टीशन करके लिखता हूं। देखो यहां पर 90/2 तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1 इक्वेशन में रख दो तो क्या होगा, तो ए की जगह 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो 45, 30 को इस तरफ ला दो, -30, बी को उस तरफ ले जाओ तो 45 में से 30 जाएगा तो क्या होगा 15। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। इसको भी फ्रेम कर दिया, इसको भी फ्रेम कर दिया। तो हमें क्या चाहिए था, एंगल ए एंड एंगल बी चाहिए था। इसमें कंडीशन क्या है, ए और बी में ए ज्यादा होना चाहिए। दूसरी, ए प्लस बी करो तो लेस देन 90 होना चाहिए। तो दोनों का टोटल करो तो टोटल कितना होगा 60, तो लेस देन 90 तो है ही और 0 से ज्यादा भी है।
तो सभी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है, तो ये हमारा आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको खास तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब जो आने वाला है, अब जो आने वाला है एग्जाम्पल नंबर हमने 8 किया ना, अब एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन द टर्म्स ऑफ sin a। हमें क्या करना है कि ये जो cos a tan a और sec a है उसको हमें sin a में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, sin a में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आईएमपी सम्स है, ये आपको खास तैयार रखना है। ओके, तो जिसमें कन्वर्ट करना है, ये बहुत इजी ट्रिक है, ये किसी मटेरियल में आपको नहीं दिखेगी। ओके, तो इसको खास तैयार करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको आपको एक्स मान लेना है। उसको क्या मान लेना है, आपको एक्स मान लेना है। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट साइन ए इज इक्वल टू एक्स, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। साइन की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। अब क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें नेम दे देते हैं ए बी सी। यहां पर ये राइट एंगल है। ओके, अब हमें कौन सा एंगल है, यहां पर एंगल ए है। तो ए के सामने वाली ये ऑपोजिट साइड है, और ये पास वाली तो ये एडजेसेंट साइड है। ओके, तो ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल टू एक्स। हाइपोटेनियस यानी क्या है, ये हाइपोटेनियस है। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस, वो क्या है, इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालना है। उसके लिए हम पाइथागोरस लेंगे, तो पाइथागोरस लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए बी हमें पता नहीं है, बी सी यानी एक्स है, तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो हमें पहला तो ए बी मिल गया, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो, ये जो वैल्यू निकाली उसको हम फ्रेम करके रख देते हैं। अब आपको तो नीचे ही लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हमें किस किस को, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। पहले हम लिखते हैं कॉस, तो कॉस की फॉर्मूला क्या होगी, कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, 1, नीचे 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा। और जहां पर एक्स है, एक्स की जगह पर साइन ए रख देना है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर ए। अपन में 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो ये पहला आंसर हो गया। देखो,
कॉस का साइन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, टेन को साइन में कन्वर्ट करना है। तो टेन, हम कलर चेंज करते हैं। अब लेते हैं टेन, टेन ए। तो टेन यानी क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड क्या है, एक्स है, एडजेसेंट साइड क्या है, अंडर रूट 1 - x² है। अब हमें क्या करना है, जहां पर x है, x की जगह हमें साइन ए रखना है। तो साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 - sin²a, लो हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब किसको, सेक को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो सेक को, सेक ए, तो सेक की फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस 1 है, एडजेसेंट क्या है, अंडर रूट 1 - x² है। ओके, तो जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर x है, x की जगह हम साइन ए लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 - sin²a हो गया, देखो। तो हमने सब को, यानी कॉस को, टेन को और सेक को साइन में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये इजीएस्ट मेथड है, ये मेथड किसी मटेरियल में नहीं है। ओके, तो और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी तरफ से सुपर मोस्ट आईएमपी है, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके, आईएमपी लिख देते हैं हम, ये आईएमपी। ओके, उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या है, प्रूव करना है, इसका आंसर क्या लाना है, इसका आंसर 1 लाना है हमें। तो सबसे पहले तो क्या दिया है, तो क्या दिया है यहाँ पर, तो सेक ए ब्रैकेट में 1 - sin ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए, ऐसा दिया है। आंसर 1 लाना है। पहले तो आपको क्या करना है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबको क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, सेक यानी 1/cos ए, ये तो ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 - sin ए। यहां पर सेक यानी 1/cos ए, टेन यानी sin ए अपॉन cos ए। चलो ऐसा हुआ। अब देखो, तो इसके नीचे ये लिख दूं 1 - sin ए, इसके नीचे cos ए, इसके नीचे cos ए लिख सकता हूं मैं। यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम cos ए, दोनों के नीचे है तो ऊपर का एज इट इज 1 + sin ए। इसको यहां पर ब्रैकेट कर देता हूं। अब क्या होता है, a - b, a + b, ऐसे हम पढ़ चुके हैं, a - b, a + b, तो ये a² - b² के फैक्टर हुए। तो a का b² होगा माइनस b का b² होगा, b का b sin a का b² होगा, a² - b² अपॉन में cos इंटू cos, यानी क्या हो गया, cos²। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1, sin a का स्क्वायर sin² a, ऐसा हुआ। अब देखो cos² की फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसा है sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1। फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी ये है। हमें यहाँ cos² की फॉर्मूला रखनी है, तो cos² को सब्जेक्ट करो, तो 1 प्लस sin² a अदर साइड जाएगा माइनस sin² a। तो cos² a की जगह हम क्या लिखेंगे, cos² a की जगह हम लिखेंगे 1 - sin² a। तो ऊपर नीचे सेम हो गया, तो ये ऊपर का और ये नीचे का,
तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये और ये कैंसिल हुआ है, तो क्या बचा आंसर, तो इक्वल टू 1 यानी RHS आ गया, प्रूव हो गया। ये रफ है लेकिन फॉर्मूला है तो हम निकालते नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं। ओके, अच्छी तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं। चलो, तो इसको हमने फ्रेम में डाल दिया और इसको सेपरेट भी कर देते हैं। ओके, तो ये सब फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है। तो देखो कितना इजी सम है, एग्जाम में आए तो छोड़ना मत। ओके, उसके बाद देखो, अब देखो एग्जाम्पल 11, इसमें हमें क्या करना है, LHS भी करना है, RHS भी करना है, दोनों का आंसर सेम लाना है। हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, LHS। तो LHS क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। सबसे पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉट यानी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस यहां पर कॉस ए है, ये हुआ ऊपर का, अपॉन में कॉट यानी कॉस ए अपॉन साइन ए और यहां पर प्लस कॉस ए, ऐसा है। अब क्या करता हूं, अब देखो ऊपर से कॉस ए कॉमन, तो कॉस ए कॉमन यानी 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन में ऊपर से कॉस ए कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो अब क्या होगा, अब देखो यहां पर कॉस कॉस कैंसल। अब देखो हमें पता है 1 अपॉन साइन यानी क्या होता है, ये आपको याद रखनी है फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, ये याद रखनी है आपको फॉर्मूला। 1 अपॉन कॉस यानी सेक, 1 अपॉन कॉट यानी टेन, ये सब फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, तो यहाँ पर रख दो कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक ए प्लस 1, 1 अपॉन साइन की जगह कॉसेक लिखा माइनस 1, 1 अपॉन साइन की जगह कॉसेक प्लस 1, तो ये आ गया RHS इक्वल टू RHS। देखो कितना इजी था, और ये हमारी सब फॉर्मूला है, तो इसको हम फ्रेम करके रख देते हैं, इसको फ्रेम करके रख देते हैं, इसको हम फ्रेम में रखते हैं और सेपरेट भी कर देते हैं, हर एक को सेपरेट कर देते हैं, इसको और इसको। ये सब फॉर्मूला है, यहाँ तो सम फिनिश हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 12 यहाँ से निकल गया है, तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल 12 यहाँ पर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल 12, तो एग्जाम्पल 12 चलो आ गया। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्या रखा है कि साइन ए माइनस, पहले तो LHS में क्या लिखा है, यहाँ पर LHS तो लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो
आंसर क्या लाना है आपको। यहां पर ये देखो, आपको ऐसा पूछा गया है, सबसे पहले आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, एक कर ये। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, तो हमें आंसर किसमें चाहिए, सेक -10। तो हम क्या करते हैं, सबको कॉस से डिवाइड करते हैं। आपको लगेगा क्यों कॉस में, सेक की फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा यानी 1/cos थीटा, और टेन की फॉर्मूला क्या है, तो टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों में अपॉन में क्या है, कॉस, तो सबको कॉस से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, सबको कॉस से डिवाइड करो तो क्या होगा, साइन थीटा है इसको भी कॉस से डिवाइड करना है, कॉस थीटा है उसको भी कॉस से डिवाइड करना है, +1 है उसको भी कॉस से डिवाइड करना है, होल अपॉन में साइन थीटा है उसको भी हमें कॉस से डिवाइड करना है, कॉस थीटा है उसको भी हमें कॉस से डिवाइड करना है, -1 है उसको भी कॉस से डिवाइड करना है। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या होगा, कॉस कॉस कैंसल हो गया, यहां पर भी कॉस कॉस कैंसल हो गया, तो क्या हुआ, देखो साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा, -1 पीछे लिखेंगे, 1/cos यानी सेक थीटा, और -1 पीछे लिखते हैं, अपॉन में साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा, -1/cos यानी सेक थीटा, और ये +1 यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 ऐसे लिखते हैं। अब देखो हमें तो आंसर सेक 10 में तो आ गया, अब हमें क्या लाना है, ऊपर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए यहां पर 1 की जगह पर वैल्यू रखनी है, हमारे पास आइडेंटिटी है ऐसी, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह वो वाली जो फॉर्मूला है, वो जो आइडेंटिटी है सेकंड नंबर की, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर, वो यहाँ पर रखेंगे। आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूँ, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी मैं यहाँ ये निकाल देता हूँ, ये फॉर्मूला, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो देखो यहां पर क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, देखना हो ऐसे इसको ब्रैकेट कर देता हूं, वन की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, ये हुआ, अपॉन में ये, तो इसको अपॉन में कुछ नहीं करना है, अपॉन में जो है टेन थीटा -सेक थीटा +1, उसको कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको हम क्या करते हैं, तो ऊपर का जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है वो तो वैसा का वैसा, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ऐसा पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी, तो यहां पर ऐसा करना है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहले प्लस लिखो तो भी चलेगा, सपोज कोई ऐसा बोले कि नहीं सर मुझे पहले तो माइनस वाला लिखना है तो माइनस लिख दो, दोनों में आंसर तो आने वाला ही है, सेक -10 सेक +10, कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, होल अपॉन ये तो वैसा का वैसा टेन थीटा -सेक थीटा +1। अब हम क्या करते हैं, देखो अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, ऊपर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेता हूं,
टेन थीटा प्लस सेक बोलो कि सेक प्लस टेन बोलो। तो यहां पर सेक प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेता हूं। देखो तो ये कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1, ये कॉमन निकल गया, ये तो बचा ना, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। और अपॉन में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये और ये सेम है, देखो 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये और ये कैंसल हो गया। ओके पूरा। अब क्या बचा हमारे पास, मैं पहले इसको रफ कर देता हूं। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बचा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। लेकिन मुझे तो सेक माइनस टेन चाहिए और वो भी अपॉन में, तो मैं यहाँ पर सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये आइडिया आना चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अपॉन में हमें सेक माइनस टेन चाहिए था। अब ऊपर क्या हुआ, अब देखो ऊपर क्या हुआ, ये सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, तो क्या होगा, देखो यहां पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या होगा, आप देखो हमें तो ये लाना है। अब देखो यहां पर आपको तो अपॉन में लाना है। अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला रखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन। देखो पीछे लिखो, यहां पर थोड़ा जगह कम रहेगा तो पीछे लिखता हूं। अब इसकी सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन क्या लिखता हूं मैं, सेक माइनस टेन थीटा सेक प्लस टेन थीटा। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, यहां पर हमने क्या कॉमन निकाला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, तो यहां से सेक प्लस टेन को कॉमन लिया, तो 1 माइनस सेक प्लस टेन हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, सेक प्लस टेन है, सेक माइनस टेन से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, और अरे ये कुछ करना, इतना आया, देखो देखो देखो, अब देखो ये नहीं करना है, देखो यहीं पर ही आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहां पर देखो, अब देखो यहां पर ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो हमारी आइडेंटिटी है सेकंड नंबर की, तो इसी जगह पर मैं 1 लिख देता हूं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यानी आइडेंटिटी, और सेक माइनस टेन तो नीचे है आ गया, देखो थोड़ा लंबा होता नहीं तो। फिर से देखो इतना तक तो सिंपल था, यहां पर आइडिया आना चाहिए कि सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, क्यों, अपॉन में सेक माइनस टेन चाहिए, इतना हुआ। अब ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और नीचे सेक माइनस टेन, अब ये तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी, अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लेना। ओके तो ये तो 1 हो गया, और नीचे का वैसा तो आ गया, ये हो गया आरएचएस, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी था। तो ये सम भी आपको तैयार रखना है, ये सम भी आपको क्या करना है, तैयार रखना है। ओके अच्छा, तो देखो हमने आज कौन कौन से, देखो हमने आज कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, कहां से शुरू किया था, एग्जाम्पल 8, ये देखो आईएमपी लिखा है, एग्जाम्पल 9 वो भी सर ने आईएमपी लिखा है। ओके एग्जाम्पल 10 चलो वो तो ठीक ठाक है, 10 11 तो सिंपल है, 10 11, और ये एग्जाम्पल 12 है,
हाँ, ये वाला भी आईएमपी है, इसको आईएमपी करो। चलो इसको आईएमपी लिखो, आईएमपी। तो सर ने 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 12, ये इतने जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर 8 है वो फिनिश होता है। ओके, अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको कि ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। चौथी बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं और मैंने इनकी सब फॉर्मूला के लिए अलग से वीडियो बनाया है, ये सब देखना है तो आगे के वीडियो के लिए मैंने सभी वीडियो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो वहां से आप ले सकते हो और देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके, टाटा बाय, सी यू।